हमारे यूपी में लगभग 25,000 से भी ज़्यादा निजी माध्यमिक स्कूल है और यहाँ पे लगभग साढ़े तीन लाख से भी ज़्यादा जो शिक्षक है वो इस क्षेत्र में काम करें, माने कि वो सभी आपके प्राइवेट टीचर हैं। और आप सभी को ये भी पता होगा कि लगातार जो हमारी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, उसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बीएड, डीएलएड या डीएड वगैरह करके जो है सीटेट पास करके जो है जनरली जो है प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो दाखिला ले लेते हैं और वहां पर जो है पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पर आपको ये भी पता होगा कि प्राइवेट स्कूल के अंदर उनका जो भाई साहब पेमेंट होता है ना बहुत कम होता है। उनका वेतन जो है लगभग 7-8 हजार इसके ऊपर नहीं होता और कई कई पे जो है बेटा 5 हजार और 4 हजार के ऊपर भी काम करने वाले अभ्यर्थी मैंने देखे हैं। पर अभी हमारे यूपी गवर्नमेंट की ओर से जो है एक बहुत ही सख्त कानून या बहुत ही सख्त नियम जो है इन सभी 25,000 जो निजी माध्यमिक स्कूल है भाई साहब इनके ऊपर लगने वाले हैं। और यहाँ पे काम करने वाले लगभग 3.5 लाख शिक्षकों का जो भविष्य है वहां पर मजबूत से खड़ा होने वाला है। तो क्या सब बातें पूरा आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर आप भी प्राइवेट स्कूल के अंदर काम करो। ये भी हो सकता है कि आपका कोई खास कोई दोस्त कोई बहन कोई भाई साहब रिश्तेदार अगर प्राइवेट स्कूल में अगर काम कर रहा है तो उनको भी ये खबर जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये जो आपके निजी स्कूल होते हैं भाई साहब इनकी ओर से जो है वहां पे काम करने वाले जो टीचर होते हैं उनका शोषण आर्थिक तौर पर जो शोषण किया जाता है। और इसी शोषण को रोकने के लिए जो है यूपी गवर्नमेंट ने एक नई कमेटी बनाई है। चलो इसके ऊपर पूरा बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूरी बात आप सभी के भविष्य की रहेंगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि राज्य सरकार यूपी के 25,000 निजी माध्यमिक स्कूलों के अंदर लगभग 3.5 लाख शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होने वाला है। कैसे होने वाला है? तो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी के माध्यम से जो नई नियमावली बनाई जाएगी वो केवल जो है प्राइवेट जो टीचर रहेंगे, मैं कि यहाँ माध्यमिक स्कूलों के अंदर काम करने वाले जितने भी टीचर होते हैं और जितने भी स्कूल है भाई इन सभी के ऊपर लागू होने वाला है। अब क्या क्या बातें हैं ये भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर काम करने वाला जो टीचर होती है इनका किस तरह से शोषण किया जाता है ये समझिएगा। देखो अक्सर ये आपने देखा होगा कि इन स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले जो टीचर होते हैं उनकी कोई भी भविष्य की एक फिक्स नहीं होता है। कहने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिएगा किसी स्कूल के अंदर जो है कोई एक पहचान वाला या भाई साहब सेटिंग करके जो अगर कोई टीचर लग जाते तो ऑब्वियसली वहां पे काम करने वाले 28 टीचर को भी भाई साहब निकाल दिया जाता है। तो याद रखेगा ये नई नियमावली जो बनेगी इसके तहत जो है बिना वाजिब कारण बताए शिक्षकों को नहीं हटा जा सकेगा। और उसी तरह से निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। और साथ में आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें एक और बात लिखी गई है कि इस प्रबंधन की मनमानी पर रोक लगेगी और निजी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यूपी गवर्नमेंट के दौर से जो है ये नियम बनाया गया कि अगर आप प्राइवेट स्कूल के अंदर भी अगर काम करते हो और उसी तरह से आप गवर्नमेंट तो काम करते हो उन सभी को सीटेट पास होने वाला है। ठीक है, उनको सीटेट या हमारी जो यूपी की जो टेट एग्जामिनेशन होती है उसको पास करना बहुत जरूरी है। और कई बार ये देखा गया कि बिना टेट एग्जामिनेशन पास के बहुत सारे टीचर भाई ऐसे ही पहचान से जो है उन स्कूलों के अंदर काम कर लगते हैं, जिसके वजह से जो है ना बल्कि बच्चों का नुकसान होता है बल्कि उन शिक्षक का भी नुकसान होता है जो ईमानदारी से पढ़ाई करके सीटेट की एग्जामिनेशन टेट की एग्जामिनेशन पास कर भी भाई साहब अभी तक बेरोजगार बैठे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर की गई है। और उसी तरह से जो है और यहाँ पे ये भी लिखा गया कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं कि जो बहुत कम वेतन के ऊपर वहां पे काम करे, 4 हजार 5 हजार उनकी भाई साहब ये वेतन होता है। और कई कोई एक निजी स्कूल होते बड़े बड़े स्कूल होते हैं जिसके अंदर जो टीचर की जो सैलरी होती है वो 50 हजार 60 हजार होती है। तो ये इतनी बड़ी जो गैप है उसको फिलफिल करने के लिए भी कुछ नियम बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि अर्हता एवं योग्यता पूरी किए बिना निजी स्कूलों में शिक्षक नहीं पढ़ा पा सकेगा। प्रबंधन जो तंत्र है उसको शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना होगा और आधार लिंक बैंक खाते में वेतन देना होगा। मान कि जो भी भाई साहब सैलरी आपकी मिलेगी ना वो सीधा आपके अकाउंट में ही आएगी और वहां पर सैलरी अकाउंट के अंदर ही सभी निजी माध्यमिक स्कूलों को भाई साहब उन शिक्षकों का वेतन करना भी कंपलसरी रहेगा। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर निजी क्षेत्र में या माध्यमिक स्कूलों के अंदर काम करने वाले जितने भी शिक्षक है उनको कितनी सैलरी मिलने वाली है इसके ऊपर भी पूरी गवर्नमेंट जो है नजर रखने वाली है। डन है। और उसी तरह से छुट्टियों की भी भाई साहब जो भी नियमावली है वो भी यहाँ पे बनाया जाने वाला है। तो ये भी आपको याद रखेगा कि ये बहुत अच्छा एक
डिसीजन जो है वो हमारे यूपी गवर्नमेंट की ओर से लिया गया है। और इसके बारे में आपका जो क्या विचार है वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर रख दीजिएगा। और उसी तरह से आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यूपी के अंदर भी अभी बहुत जल्दी जो सुपर की एग्जामिनेशन होने वाली है। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो एकेडमिक स्कोर के ऊपर भी जो हमारे शिक्षक बनाए जाते थे वो हटाया गया है। कहने का मतलब होता है कि सिर्फ सुपर एट की एग्जामिनेशन के आधार पर ही यहाँ पर जो आपका नियुक्ति पत्र आपको मिलने वाला है। अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया, पर न्यूज़पेपर के अंदर लगातार इस बात को जो दोहराया जा रहा है, मैं कि अंदर 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 के अंदर ही ये बात कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ये भी आपको बहुत जल्दी ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए टीम प्रेशर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप यूपी सुपर का कोई भी कोर्स अगर परचेस करना चाहते, चाहे प्राथमिक का या आपका जूनियर का, तो वो आपको केवल और केवल जो 999 के अंदर मिल रहा है। तो इससे जुड़कर जो अपनी तैयारी को और भी आप मजबूत कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा सिलेबस के बारे में, कोर्स के बारे में, या कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन भी अगर होगा सुपर के बारे में, या कोई कंफ्यूजन होगा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा। इसके ऊपर भी हम जो है पूरा विचार करके जो आपके लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी खबर है। सबसे पहले तो निजी क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी टीचर है उन सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। ये बहुत जल्दी नियम बनकर जो है आप सभी के लिए काम करना शुरू कर दे। इसी एक एक अच्छे विचार के साथ जो यही पे हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने पढ़ाई वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच और गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।